Hello, am I audible, Vishal? Yes, sir. Okay. Okay, so we can start. तो लास्ट क्लास में हम लोग ये मेटलर्जी देख रहे थे. मेटलर्जी का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था. हाउ मेटलर्जी इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स. फिर ओर्स और मिनरल्स के बीच क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने देखा था. मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने देखा था. उनकी जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल दोनों को हम लोगों ने देखा था. पीरियोडिक टेबल में दोनों के लोकेशन को हम लोगों ने देखा था. तो कुछ मेटलॉइड्स होते हैं जिनको हमने सर्कल किया था. उसके लेफ्ट साइड जो भी होंगे दैट आर मेटल्स, उसके राइट साइड जो होते हैं दीज आर नॉन मेटल्स. ठीक है. फिर हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप में किस तरह के मेटल्स होते हैं. 1 सेकेंड. जस्ट वेट. हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलग अलग तरह के मेटल्स देखे थे. उनका पोजीशन देखा था हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पे. ठीक है. अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है. पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था. फिर हम लोगों ने मेटल्स के ओर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपने नेटिव या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जिनके ओर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नगट्स बोलते हैं. ठीक है. तो जो हमारे नोबल मेटल्स है, गोल्ड, प्लैटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, सिल्वर वगैरह, ये लोग यूजुअली नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं. ठीक है, नगेट्स के फॉर्म में. फिर कुछ मेटल्स होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. तो कंबाइंड स्टेट में अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हैलाइड्स, मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फेट. ठीक है. ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था. हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. हाँ. फिर हम लोगों ने मिनरल्स और ओर्स के बीच डिफरेंस देख लिया था. ठीक है. ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली. ठीक है. इजीली और इकोनॉमिकली अगर हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी ओर्स किसी मिनरल से, सो दैट मिनरल इज कॉल्ड एज अ ओर. ठीक है. फिर हम लोगों ने कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे थे ओर के. ये हमने याद करने के लिए बोला था. याद किया आप लोगों ने? हेलो विशाल, आपने याद किया इसको? yes, sir. ओके. और दूसरी कौन है? हाँ, बियास, आपने याद किया क्या? हेलो बियास, कैन यू हियर मी? बोलो बियास, आपने याद किया कि नहीं? आई थिंक नहीं किया है. हाँ बियास, आप बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो भाई. ओके ठीक है, म्यूट कर लो इसको. क्या हो गया? चलेगा. ओके. तो हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, जो मेटल एक्सट्रैक्शन होते हैं इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहला होता है ड्रेसिंग ऑफ ओर, जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी बोलते हैं. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्रेसिंग करने के बाद क्या होता है, हमारे ओर्स में से इम्प्योरिटीज चली जाती है, तो ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है. ठीक है. तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर ड्रेसिंग या फिर ओर कॉन्सेंट्रेशन. तो ओर ड्रेसिंग हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. ओर ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग
या तो फिजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री का एग्जाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स का इस्तेमाल करके दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक हाइड्रोलिक मेथड, ठीक है, जो कि इधर फिगर में दिया है, जिसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नाम याद रखना आप लोग, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। तो ग्रेविटी सेपरेशन में अपन करते क्या है, ओर्स के ऊपर से हम लोग वाटर का फ्लो डालते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे हमारे ओर पार्टिकल्स हैं, इस पे हम लोग वाटर का फ्लो करते हैं। तो जो डेंस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ये बीच में जो ये लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिफल्स, ठीक है। तो ये जो इंक्लाइन है इसके ऊपर ये रिफल्स होते हैं। रिफल्स में जो हेवियर पार्टिकल्स है वो इधर स्टकअप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टकअप हो गया, यहाँ पे ये स्टकअप हो गया, यहाँ पे ये स्टकअप हो गया, यहाँ पे ऐसे स्टकअप हो गया, लाइक दिस, ठीक है। और बाकी जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे जो वाटर पे फ्लोट करेंगे, वो फ्लोट करते करते क्या होंगे, इधर जमा हो जाएंगे। इज इट क्लियर, कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, Hello, sir. sir. Am I audible now? हाँ बोलिए। Sir, am I audible now? यस यस, यू आर ऑडिबल। Sir, can you repeat what you asked that time? I Last was time. asking, have you memorized these names of course which I gave homework? Yes, sir. अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो बताओ मेरे को, क्या बोलते हैं, हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बियास? Sir, Fe2O3. Fe2O3। ओके, विशाल आप बताओ मैग्नेटाइट का क्या होता है? Sir, Fe3O4. Fe3O4। चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, आप लोगों ने याद किया, ठीक है। तो हाँ, ओर ड्रेसिंग का हम लोग फिजिक्स के तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो फिजिक्स के तरीके से पहला मेथड आता है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन क्लियर है कैसे हो रहा है इसमें? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है। प्रिंसिपल इज डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर एंड गोंग, ठीक है। तो जो हमारा गोंग पार्टिकल्स है और जो हमारे ओर पार्टिकल्स है, इसके बीच डेंसिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो डेंसर पार्टिकल्स है, जो ओर पार्टिकल्स है, वो हमारे रिफल्स में अटक जाते हैं, और जो गोंग पार्टिकल्स है ये हमारे वाटर के साथ अलग चले जाते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस, सो दिस इज द मेथड ऑफ हाइड्रोलिक सेपरेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। फिर फिजिक्स का यूज करके एक और तरीका आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. There. Sir, done. डन। फिर हमारे पास अगला मेथड आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील को लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो व्हील है हमारा, दिस व्हील इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब इस पे क्या है, इस पे अगर आप मैग्नेटिक पार्टिकल्स अगर आप कुछ डालो, आयरन कोबाल्ट निकल वगैरह, तो वो क्या होगा, इससे चिपक जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक तरफ से टनल पे ओर डालते हैं, और ये हमारा कन्वेयर बेल्ट जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो ये कन्वेयर बेल्ट अपना मूव करते रहता है। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, व्हील से चिपके रहेंगे, और वो थोड़ा इधर जाके हिलेंगे, गिरेंगे नीचे, ठीक है। तो दीज आर द मैग्नेटिक पार्टिकल्स दैट आर गेटिंग सेपरेटेड हियर। तो दूसरे जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, जो सीधे टेंजेंशियली इधर से चले जाएंगे, इस तरफ गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, यस और नो? Yes, sir. तो जो मैग्नेटिक Yes, पार्टिकल्स sir. है वो ज्यादा देर तक व्हील के साथ चिपके रहेंगे और थोड़े दूर जाके गिरेंगे, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इधर ही चले जाएंगे। तो इससे हमारा ओर और उसके क्या बोलते हैं, वो जो इम्प्यूरिटीज है उसके अंदर गोंग, वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल इज डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गोंग, ठीक है।
तो कभी या तो हो सकता है हमारा ओर मैग्नेटिक हो और गोंग हमारा नॉन मैग्नेटिक हो, ठीक है, जैसे आयरन का ओर होता है, तो ओर हमारा क्या है, आयरन, आयरन इज मेटेलिक इन नेचर, सॉरी मैग्नेटिक इन नेचर। देन सेकंड केस कैन बी जब हमारा ओर क्या हो, नॉन मैग्नेटिक हो और उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी है दैट इज मैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो? Yes, sir. So this is how you are going to separate ore along from its impurities using magnetic separation, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग pulverized ore क्यों डालते हैं? pulverized मतलब powdered, ठीक है, this is powdered ore। तो पाउडर करके डालने से बेटर होता है, ये गिरने में आसानी होती है इसकी। ये तो अगर बड़ा बड़ा लंप रहेगा अपने पास तो पता नहीं उसके उस लंप के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पाउडर करके डालते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक तो जल्दी से। Done. डन, आपका भी आज? Yes, sir. Done. ओके। फिर से थर्ड मेथड जो हमारा आता है दैट इज यूजिंग केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा केमिस्ट्री का यूज करके क्या करते हैं, नहीं केमिस्ट्री नहीं, ये भी है एक्चुअली फिजिक्स ही है, ठीक है, दिस इज आल्सो फिजिक्स। फिजिक्स का यूज करके तीसरा मेथड हमारे पास आता है दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इज द डिफरेंस इन wettability of difference in wettability of ore and gong, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोग ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। तो ऑयल जो लेते हैं, ऑयल और वाटर के मिक्सचर में क्या होगा, ऑयल ऊपर तैरेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है दिस इज योर ऑयल, और वाटर क्या होगा, नीचे रहेगा। देखा है सबने, वाटर के ऊपर पानी तैरता है, या फिर पानी के ऊपर, सॉरी पानी के ऊपर क्या होता है, ऑयल तैरता है, ठीक है। तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, ऑयल एंड वाटर। इस मिक्सचर में आपने क्या किया, बाहर से ओर को डाला आपने, ठीक है, ओर को डाला और फिर यहाँ पे फूंक मारना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर में ऐसे दिख रहा है एयर करके, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एयर इधर अंदर जा रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एयरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लास में क्या किया आपने, स्ट्रॉ डाल के फूंक मारा, ठीक है, हवा आप अंदर डाल रहे हैं। उसी तरह इसकी बड़ी मशीनें होती हैं, वो क्या करती है, इसके अंदर एयर पास कर रही है। बात समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. हाँ, तो उसके उस फूंक मारने के कारण क्या होता है, आप इमेजिन करो अगर ग्लास में थोड़ा सा आधा ग्लास वाटर और आधा ग्लास ऑयल डाल के आपने फूंक मारना शुरू किया, तो क्या होगा, पानी के अंदर बहुत सारे बुलबुले बनेंगे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ कुछ होता है यहाँ पे जब आपने ओर डाला तो फोम क्रिएट होता है, ठीक है, और उस फोम के अंदर जो ओर है हमारा वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, और इन अदर वर्ड्स ओर गेट्स वेटेड बाय ऑयल, ठीक है। ओर क्या होता है, ओर को हमारा ऑयल गीला कर देता है, क्योंकि ओर का जो नेचर होता है वो ऑयल से अटैच होने का ज्यादा होता है rather than water। तो in other words it can also be told that ore is hydrophobic। बात समझ में आ रही है? मतलब ओर को वाटर के साथ नहीं रहना है, वाटर से अलग रहना है और ऑयल के साथ रहना है, तो इसी को हम लोग हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ ओर बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. और इन अदर वर्ड्स हमारी जो इम्प्यूरिटी होती है वो उसको कौन वेट करेगा, उसको हमारा वाटर वेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इम्प्यूरिटीज गेट वेटेड बाय वाटर, ठीक है। तो हमारी इम्प्यूरिटीज वाटर में वेट होगी और वो इधर नीचे सेटल हो जाएंगी, ठीक है, जो कि इधर दिया हुआ है फिगर में। और हमारा ओर जो होगा वो ऊपर क्या होगा, इसके फोम बना के निकल जाएगा, ठीक है। तो ओर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म इन द फोम, ठीक है।
तो यहाँ पे फोम मतलब होता है हिंदी में झाग, ठीक है। तो झाग में आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा, ठीक है। और इम्प्योरिटी क्या होगा, इम्प्योरिटी वाटर से अटैच होगा, ठीक है। इम्प्योरिटी गेट्स वेटेड बाय वाटर। तो आपके अब फिर से सेपरेट हो गए, फिर ये झाग को आप हटा सकते हैं और उसमें आपको कॉन्सेंट्रेटेड और मिल गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, अनदर sir. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज ये मेटल, ये जो हमारा मेथड है दैट इज सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स, ठीक है। सल्फाइड्स के लिए ये बहुत सुटेबल होता है ये और, क्योंकि सल्फाइड ओर्स हमारे ऑयल के तरफ उनका स्पेशल एफिनिटी होता है, अच्छे से सल्फाइड ओर्स वाटर में, सॉरी ऑयल में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स जनरली, ठीक है। आगे बढ़े, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Yes, sir. टेकन, Yes, sir. Done. ओके। नेक्स्ट मेथड इज, ये तीनों फिजिक्स के मेथड हो गए, ठीक है। अब हम लोग केमिस्ट्री के मेथड पढ़ेंगे। तो केमिकल मेथड, ठीक है, या फिर इसको हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड भी बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड बोले तो यहाँ पे हम लोग बाहर से किसी केमिकल का यूज करते हैं ओर और गॉन्ग को सेपरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एल्युमिनियम ओर के केस में एक स्पेशल प्रोसेस है हमारा, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। एल्युमिनियम के कौन से ओर को आप डील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा प्रोसेस लगेगा, ठीक है। एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है बेयर्स प्रोसेस, एक और क्या होता है, सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है। एक और होता है, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बेयर्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है, मेरे को याद आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो बेयर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, NaOH का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है ये रिएक्शन से जब हम लोग देखते हैं, अच्छा इधर दिया नहीं है, ओके। तो एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन आई थिंक इसमें आएगा आगे, तो उसमें हम लोग ये बेयर्स प्रोसेस को और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका स्टेप 1 था, ठीक है। स्टेप 1 इज ओर ड्रेसिंग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो हम लोगों ने इसमें 4 मेथड्स देखे, 3 फिजिक्स वाले और एक केमिस्ट्री वाला। फिजिक्स वाला मेथड क्या क्या है, हाइड्रोलिटिक मेथड, जिसमें हम लोग यूजिंग द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर एंड गॉन्ग पार्टिकल्स हम लोग ओर और इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करते हैं। सेकेंड मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें हम लोग डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर और हमारे जो इम्प्यूरिटीज है उसको यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जिसमें हम लोग डिफरेंस इन वेटेबिलिटी को यूज करते हैं। एंड फोर्थ मेथड इज केमिकल मेथड, जिसमें हम लोग बाहर से कोई केमिकल डालते हैं और इम्प्यूरिटीज, हमारा जो और पार्टिकल्स है वो उस बाहर से हमने जो केमिकल डाला है उसके साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा कंपाउंड बना लेता है जो या तो प्रेसिपिटेट हो जाए या सॉल्यूशन में बचे, और फिर उस दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे NaOH के केस में आप देखो, एग्जांपल हम देते हैं, एल्युमिनियम ओर जैसे आपने लिया, ठीक है। तो ये होता है एल्युमिनियम ओर, इसके साथ जो इम्प्यूरिटी होती है, इम्प्यूरिटी इज जनरली Fe2O3, ठीक है। तो इसमें आपने क्या डाला, NaOH डाल दिया, ठीक है। तो Al2O3 क्या होता है, NaOH में डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। AaAlO2 बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये डिसॉल्व कर जाएगा। जबकि आयरन जो है हमारा ये डिसॉल्व नहीं करेगा, ये Fe2O3 वैसे ही रहेगा। तो एल्युमिनियम आपका सॉल्यूशन में चला गया और ये अभी भी प्रेसिपिटेट ही है। तो अब आप इसको फिल्टर से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एल्यूमिनेट जो है दैट गेट सेपरेटेड आउट, और ये पीपीटी को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया आपको कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आपको एल्युमिनियम और मिल गया। समझ में आया सबको? हेलो, दिस रिएक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. So this Yes, is sir. your Bayer's process, ठीक है। ओके, फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड पे रिड्यूस करते हैं।
ऑक्साइड पे ही क्यों, बाकी किसी मेथड में क्या प्रॉब्लम है? ऑक्साइड पे इसलिए करते हैं कि बिकॉज ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इज रिलेटिवली इजियर देन डायरेक्टली सल्फाइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, या फिर किसी भी दूसरे अनायन के साथ जो हमारा कंपाउंड बनेगा मेटल का, उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है जनरली, दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट, ठीक है। ऑक्साइड से इजी होता है, इसलिए हम लोग किसी भी फॉर्म में हमारा मेटल और हो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ऑक्साइड पे रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो दिस इज स्टेप 2, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड। तो इसके दो मेथड्स है हमारे पास, पहला मेथड है रोस्टिंग, दूसरा मेथड है कैल्सिनेशन, ठीक है। तो रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं, तो क्या होता है SO2 गैस अपना निकल जाता है, सल्फर SO2 के फॉर्म में निकल जाता है और मेटल ऑक्साइड्स अपने को बन जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. और Yes. जनरली जो हमारे सल्फाइड ओर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रोस्टिंग से प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन? हीटिंग दोनों में करते हैं, लेकिन रोस्टिंग में हीटिंग इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग में हीटिंग इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सॉरी कैल्सिनेशन में हीटिंग इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। हीटिंग इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जैसे यहाँ पे ZnCO3 FeCO3 ये सब जो ओर्स होते हैं, कार्बोनेट्स जो होते हैं जनरली, ठीक है, जनरली कार्बोनेट्स जो होते हैं उसको हम लोग कैल्सिनेशन के थ्रू करते हैं। तो कैल्सिनेशन इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड कैल्सिनेयर, कैल्सिनेयर जिसका मतलब होता है लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन बोले तो CaCO3, ठीक है। तो CaCO3 को भी इसी तरह से हम प्यूरिफाई करेंगे, CaCO3 होगा, हीट कर देंगे, CaO प्लस CO2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. So this is about your calcination, ठीक है। ये सब चीज हमने ऑलरेडी बता दिया, ऑक्साइड्स आर इजी टू रिड्यूस। उसके बाद फिर जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है उसको मेटल में हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस है हमारे पास। तो जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, ठीक है, जो पोटेशियम, सोडियम अप टू एल्युमिनियम, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है हमारे, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, ठीक है। जो बीच में है हमारे, अच्छा इधर दिया हुआ है, आगे आएगा, ठीक है, ओके। तो इसको देख लो, जो हमारे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से क्या करते हैं, मेटल के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग इन सॉल्ट्स को इस पे जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मोल्टेन स्टेट में करेंगे, ठीक है, मोल्टेन या फिर फ्यूज्ड स्टेट, नॉट एक्वस। एक्वस स्टेट में हम लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताओ, हमने आई थिंक बताया हुआ ये चीज, बताओ विशाल, एक्वस स्टेट में करने से क्या होगा? बोलो बोलो। So can you repeat your question? I'm asking what is the problem in performing electrolysis in the aqueous state? यहाँ पे हम लोग फ्यूज्ड स्टेट, मोल्टेन स्टेट क्यों ले रहे हैं मेटल का? aqueous स्टेट में क्या प्रॉब्लम है? देखो हमने बताया था अगर aqueous स्टेट हम लेंगे तो मेटल की जगह हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। इफ H2O इज इन्वॉल्व तो कटायन में क्या होगा, हमारा K प्लस जो भी मेटल है दैट विल नॉट गेट रिड्यूस्ड, रादर H प्लस हमारा क्या होगा, H प्लस विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसलिए हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कभी नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा मोल्टेन सॉल्यूशन लेंगे ताकि H2O आए ही नहीं हमारे पास सॉल्यूशन में, और जो K प्लस है वही रिड्यूस हो। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? हाँ समझ में आया दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके
Yes. फिर हमारे जो ओके आपने बाद में ज्वाइन किया क्या आदर्श? यस सर, तो आप मेरे को थोड़ा रिकॉर्डिंग भेज देंगे? हाँ ठीक है, अगर हमने नहीं भेजा तो एक बार कॉल कर देना मेरे को, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग, हाँ जो हमारे बीच के मेटल्स होते हैं, जो एवरेज इनकी रिएक्टिविटी होती है, तो इसके लिए हम लोग किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे जनरली हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर हाइड्रोजन का, या फिर कुछ केसेस में आपको क्रोमियम मेटल का दिखेगा, ठीक है? क्रोमियम मेटल का यूज इसी तरह से सेम रिएक्शन होगा, जैसे Fe2O3 का क्रोमियम के साथ आप करा दो तो क्या बनेगा, Cr2O3 बन जाएगा प्लस 2Fe, ठीक है? तो इस तरह से आपका Fe2O3 क्या हुआ, रिड्यूस हो गया Fe। तो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे आप लोग ऑक्साइड को उसके मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? लाइक दिस। फिर थर्ड मेथड होता है जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स है, नोबल मेटल्स है, इनके ऑक्साइड को सीधे आप हीट कर दो तो इनकी एफिनिटी बहुत कम होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है? तो ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, हीट करने से तुरंत ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देते हैं और हमारे मेटल फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ लिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस अगेन, ठीक है? हाँ, यहाँ पे केस स्टडी आया है एल्यूमिनियम का, ठीक है? तो एल्यूमिनियम के ओर का यहाँ पे केस स्टडी है, कैसे कैसे एक एक स्टेप इसमें हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ओर, जिस ओर को उन्होंने लिया है दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना। कुछ स्टूडेंट्स गलत लिख देते हैं एग्जाम में, Al2O3 लिख देते हैं, ठीक है? सो दैट इज रॉन्ग, बॉक्साइट इज Al2O3.2H2O, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन, पहला स्टेप जो होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, केमिकल मेथड यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, ठीक है? बेयर्स प्रोसेस इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ Al2O3 with NaOH, ठीक है? सो लाइक दिस। यहाँ पे जो हमारा इम्प्योर बॉक्साइट है NaOH के साथ रिएक्ट करके NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, हमने ऑलरेडी रिएक्शन लिखा चुका है, ठीक है? फिर इस सॉल्ट को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अगेन आपको NaOH और AlOH3 मिल जाता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मतलब बेसिकली यू आर रिएक्टिंग इट विथ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो पहले स्टेप में ये सॉल्यूशन मिल गया, फिर इस सॉल्यूशन को आपने अलग कर लिया, फिर इसको इस तरह से बनाया, तो फिर इसकी पीपीटी बन गई। आपको समझ में आ रहा है सबको? सो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? तो एक्वस सॉल्यूशन मिल गया, बाकी जो इम्प्यूरिटीज हैं वो हमारी सेटल हो गई, ठीक है? तो इम्प्यूरिटीज को हमने हटा दिया, एक्वस सॉल्यूशन को फिर हाइड्रोलाइज किया, फिर AlOH3 हमको पीपीटी के फॉर्म में मिला। बात समझ में आ रही है? तो पहले एक्वस हो रहा है, उसको सेपरेट करके फिर हम लोग इसको प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड, ठीक है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ पे वो स्टेप हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि हमारा ओर ही कौन सा है, ऑक्साइड ही है ओर। बात समझ में आ रही है? The ore that we have taken that itself is oxide, जो दूसरे फॉर्म में होता है सल्फाइड या कार्बोनेट्स में, तो हम उसको रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से उसको ऑक्साइड पे रिड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पहले से ऑक्साइड है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप का जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. देन थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्ट कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू इट्स मेटल। अब ये हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रोलिसिस हमने बताया, तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने ये किया था उसका नाम था हॉल हेरोल्ड। तो इसको हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे हम लोग टिपिकली इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा, सब कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम थोड़ा सा क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिक्स कर देते हैं, ठीक है? Now why we are mixing this? Because fused एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, ठीक है? और उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। तो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार डालने से दो पर्पस सर्व होते हैं। पहला कि इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिना, ठीक है? सेकंड थिंग, दे लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, एंड थर्ड थिंग इज
दे इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो 3 पर्पस होते हैं हमारे क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार के। इलेक्ट्रोड्स वगैरह जैसे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस में, वैसे ही करेंगे। रिएक्शन के एंड में आपको क्या मिलेगा, कैथोड पे प्योर एल्युमिनियम मिल जाएगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, हेलो, sir. हाँ, और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दिस हैज टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। व्हाई इट हैज टू बी रिप्लेस्ड, बता सकता है कोई? क्योंकि ये धीरे धीरे कोरोड होने लगते हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोड्स आपके कोरोड होते रहते हैं, तो इसीलिए इन इलेक्ट्रोड्स को टाइम टू टाइम आपको रिप्लेस करना होता है। थोड़ी देर रिएक्शन हुआ, फिर आपको इलेक्ट्रोड बदलना है, फिर नया इलेक्ट्रोड से रिएक्शन हुआ, फिर वो कोरोड करेगा, फिर नया बदलना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, Yes, sir. सो दिस इज द पॉल हेराल्ड प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये स्टेप कभी कभी, स्क्रीनशॉट नहीं लिए। ओके ओके, 1 सेकेंड, ले लो जल्दी से। Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज हाईली प्योर। ठीक है, लेकिन अगर उसको भी आपको और प्योरीफाई करना है, मतलब एल्युमिनियम का अभी तक जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज 99.5% इम्प्योरिटी, अगर इसको भी आपको और बढ़ाना है, 99.9 करना है, तो इसको फिर से हम लोग एक हूप्स प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैरी आउट करते हैं, और फिर 99.9% एल्युमिनियम हम लोग को ऑब्टेन होता है। ठीक है, हूप्स प्रोसेस इज आल्सो सिमिलर टू इलेक्ट्रोलिसिस ओनली, बट वहां पे थोड़ा कंडीशंस और स्टैंडर्ड रहता है, तो हमको और प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, देन अरे ये तो फिर से ये सब चीज क्यों दे रहा है? अच्छा अच्छा, ओके, तो यहाँ ये ऐसी ऐसी तो मेरे को समझ में नहीं आता है, सेम चीज को 2 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? अच्छा, देखो, तो ये सब चीज हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, दिस इम्प्योरिटी इज मेनली Fe2O3 और सिलिकॉन। ठीक है, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Fe2O3 will remain Fe2O3, SiO2 will remain SiO2, whereas this thing will become a salt which will be dissolved in water। इसको आप अलग कर लेते हैं। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो इसीलिए बेस के साथ ये रिएक्ट करके मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सो दिस ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी वी हैव सीन। फिर इसके हाइड्रोलिसिस पे NaOH और AlOH3 ओल बनेगा। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस, सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हाँ, ये मेरे को तीसरा प्रोसेस जो मेरे को याद नहीं आ रहा था, वो ये होता है हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, तो सरपेक्स प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, 12th में जब मेटलर्जी पढ़ेंगे। हॉल्स प्रोसेस इज वेरी मच सिमिलर टू योर बेयर्स प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने देखा, बस यहाँ पे आप NaOH की जगह Na2CO3 यूज करते हैं, बस, बाकी सारा स्टेप सेम है। तो Na2CO3 इज आल्सो बेसिक इन नेचर, NaOH भी आपका बेसिक इन नेचर है, तो NaOH के साथ करेंगे तो क्या होगा, बेयर्स प्रोसेस, Na2CO3 के साथ करेंगे तो हॉल्स प्रोसेस, रिएक्शन सेम है, मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, CO2 पास करो तो ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर प्रेसिपिटेट को हीट करो, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। सेम रिएक्शंस, बस बेस हम लोग अलग ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ टेक्निकल डिटेल्स दी हुई है कि इसका मिक्सचर का रेशियो क्या होना चाहिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट का, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम इज टू क्रायोलाइट इज टू फ्लोरस्पार का क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्रायोलाइट हमारे 3 आयंस के फॉर्म में बटेगा, Na+, Al+3 और F-। फ्लोरस्पार 2 आयंस में बटेगा, Ca+2 F-। Al2O3 2 आयंस में बटेगा, Al+3 एंड O-। ठीक है, और इन तीनों में डिस्चार्ज पहले कौन होगा, एल्युमिनियम होगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे, इन तीनों कटायन में ये कटायन, ये कटायन और ये कटायन और ये कटायन। ठीक है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम 2 बार है, तो इन तीनों कटायन में क्या होगा, सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा, एल्युमिनियम, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये क्या आता है, नीचे आता है इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग अगर फ्यूज्ड ले लेते हैं, ठीक है, फ्यूज लेते तो क्या होता है, सोडियम का लेटेस्ट से फ्यूज ले रहे हैं तो इसमें नीचे हाइड्रोजन आता है, तो पहले कौन रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट यूज क्या बोलते हैं, एक्वस,
we don't use aqueous Na or aqueous K in electrolysis, क्योंकि उस केस में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एल्युमिनियम नीचे है तो पहले एल्युमिनियम रिड्यूस हो जाता है, दैट इज व्हाई यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम का आयन हम लोग लेते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ डिफिकल्टीज है, ये सब आप पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, ठीक है। हमने जो बताया उससे ये सब समझ में आ जाना चाहिए, कुछ डाउट नहीं है इसमें। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह ये सब हम लोगों ने बता दिया। चार्ट, एक ही चीज को ये 17 बार क्यों लिखा है? अब यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में सेम चीज बता रहा है, ड्रेसिंग को, बस एक ही मेटल का इसने एक्सट्रैक्शन पढ़ा है इतने दूर में, एल्यूमिनियम का बस, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ एलॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दिस इज योर होमवर्क कि आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है, सारे एलॉयज और उनका कॉम्पोजिशन। जैसे ब्रास का क्या कॉम्पोजिशन होता है, ब्रोंज का क्या कॉम्पोजिशन होता है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज। ये पूरा एल्युमिनियम, लीड, सारे के एलॉयज का, आयरन एलॉयज, तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, बस ये आपको मेमोराइज करना है, इनका कॉम्पोजिशन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनका यूजेस, ठीक है। तो दिस इज वेरी ह्यूज होमवर्क, आप लोग को टाइम लगेगा ये करने में, ठीक है। और बाकी तो फिर ये समरी है। ओके, तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। दिस इज योर होमवर्क नंबर 2, सब करके जल्दी से भेजो, फिर विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे। किसी को कुछ डाउट है पूरे मेटलर्जी में आज जो हमने देखा उसमें, किसी टॉपिक में? विशाल, व्यास एंड आदर्श? No, sir. नो, ओके, चलो ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, लोग अगले थर्सडे को फिर मिलेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir.